गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब मेरे पीछे देखो, मैं रुका हुआ हूँ होटल में अभी, क्योंकि मैं हूँ सावरी सेठ। मैं कल निकला था। मैं शाम को 6 बजे निकला था और मेरे घर से रास्ता बता रहा था 380 किलोमीटर, यानी 550 किलोमीटर की ड्राइव थी। तो रात को मैं चल के 11:30 बजे तक ये आया होटल में। मतलब इस होटल से सावरी सेठ 60 किलोमीटर, तो अगर और 60 किलोमीटर ज़्यादा 1 घंटा और लग जाता मेरे को, 12:30 बज जाते। फिर होटल लेता सोता तो टाइम ज़्यादा हो जाता। तो मैंने सोचा कि रात को यहीं रुक जाते होटल में और सुबह जल्दी उठ के दर्शन कर लेंगे। तो अभी हो गए 9 बज गए। अभी 12 बजे तक दर्शन खुल रहे हैं। 12 बजे बाद फिर 2 घंटे गैप हो जाएगा, फिर 2 बजे दर्शन खुलेंगे वापस। तो अब 9 बज रहे हैं। अब बस निकलना है रूम से। मेरे को रूम से निकलते गाड़ी थोड़ी साफ़ करते हैं तो चलते सावरी सेठ, एक बार दर्शन हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था ना तब दर्शन नहीं हुए थे। अब इस बार देखो नवरात्रि है तो पता नहीं क्या भीड़ मिले नहीं मिले। चलते भी देखते बाकी दर्शन। और बाकी देखो बाहर का मौसम, ट्रेन जा रही है। मेरे होटल के बाहर का नज़ारा है जस्ट। वाह यार, ट्रेन की पटरी। रात को तो देखी नहीं, रात को तो दिखी नहीं कुछ, अब दिख रही ट्रेन की पटरियाँ। बहुत अच्छा नज़ारा है। ये पार्किंग है होटल की, इधर हमारी गाड़ी खड़ी है उधर आगे। तो अब चलते हैं आगे। ये है गाइस रूम हमारा होटल। ये मेरा होटल है। साथ में तो कैंपर लेके चल रहा हूँ मैं, कैंपर एक पानी की बोतल, ठंडे पानी के चक्कर में। तो अब ये होटल है। चलते हैं अभी नीचे, देखते हैं। सामान रखता हूँ गाड़ी में एक बार और फिर चाबी देंगे रूम की। वाह यार, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। सामने पहाड़ ही पहाड़ है, अच्छा मौसम हो रहा है। गाड़ी भी गंदी हो रही है, आगे मच्छर चिपक रहे हैं देखो। अभी साफ़ करेंगे, कपड़ा मार लेंगे एक बार। यार डिक्की ने बड़ी परेशान कर रही है, ओपन होती नहीं है बाहर से, तो अंदर से खोलनी पड़ती है। वो ये देखो, एक जैक लेके चला था मैं घर से, ये बड़ा वाला जैक है। साथ में तो उसके छोटा वाला जैक आता ही है। ये गाड़ी के साथ वाला जैक है मेरा, लेकिन ये जैक कोई काम का आता नहीं है, इसमें 100 में लगता नहीं है। तो बड़ा जैक साथ में लेके चला हूँ मैं। अब इसकी मैं सोच रहा हूँ सीट एक खोल दूँ तो कच्चे वगैरह तौलिए वगैरह सुखा दूँ मैं यार, गीले हो गए। क्योंकि इसकी बेस ट्यूब हटानी पड़ेगी। फिर ये सीट खोल लेते हैं एक, ये सारी जाली वाली सब हटाओ एक बार। बेस ट्यूब हटानी पड़ेगी, आगे की सीट फोल्ड करता हूँ एक बार। फिर आगे अपनी कॉफ़ी पीते हैं पहले, तो फिर चलेंगे। ये आ गए भाई सावरी सेठ के गेट। ये मेन एंट्रेंस है। अब अंदर जाएंगे 9 किलोमीटर सीधा। जय हो सावरी सेठ। ये आ गया गेट एक और। पल यहीं खोल दी गाड़ी के अंदर, क्योंकि बाहर फिर खोलनी पड़ेगी हमको। लॉक कर देंगे। ये आ गया मेन गेट सावरी सेठ का। जय हो। बाकी मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप हल्की हल्की आई है। अभी फोटोग्राफी चल रही है भाई। भीड़ तो अभी भी हो रही है, लेकिन चलती फिरती भीड़ है, कोई वैसे नहीं है कोई रुक गए लोग। आप जो कितने लोग खड़े इधर बैठे, मतलब अब आरती हो रही है, बस नंबर आ जाए। क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो कैमरा रखते हैं अंदर। देखो भीड़ हो रही है बाहर, क्योंकि आरती चालू है। देखो चांदी का रथ है शायद, ये लाइन लग रही है भाई, भीड़ हो रही है। भाई के दर्शन में शानदार है यार, मज़ा आ गया दर्शन करके। आरती भी हो रही थी, दर्शन हो गए बढ़िया से, और साथ में फ़ोन भी अलाउ था अंदर। तो आराम से वीडियो वगैरह बन गई। सारे लोग फ़ोन चला के वीडियो बना रहे थे, तो फिर मैंने भी वीडियो बना ली। मैंने भी साथ के साथ में फिर वीडियो बना ली। लोग बाग बना रहे थे साथ में, तो मैंने बना ली। घर पे वीडियो कॉल कर लिया, पापा को भी कर लिया, पायल को भी कर लिया। मज़ा आ गया दर्शन करके। तो मौसम बढ़िया हो रहा है। अभी बाहर निकले, अभी आगे लग रहे प्रसाद की लाइन इधर लग रही है और एक उधर लग रही है। 2 ही शटर खुल रहे हैं, बाकी सारे शटर बंद है। तो एक लाइन ये लग रही है और एक लाइन वो लग रही है।
तो प्रसाद लेते हैं अभी। 40 रुपये का लड्डू, 30 रुपये की मठड़ी। पूरे चेंज कर दिया 3 महीने में। जब मैं लास्ट टाइम आया था जब कुछ भी नहीं थे, पिलर वगैरह कुछ भी नहीं थे, ये पूरा खुला था। हम गाड़ी उधर पार्क करके आए थे, लेकिन अब मैं आया हूँ तो गाड़ी आगे पार्क करके आया हूँ, पेड पार्किंग करके आया हूँ। पिछले बार फ्री पार्किंग थी, इधर से एंट्री थी हमारी, लेकिन इस बार मैं गाड़ी उधर अंदर जाके दूर खड़ी करके आया हूँ और 20 रुपये टिकट लगा है पार्किंग का भी। बहुत डिफरेंस हो गया 3 महीने के अंदर ही। सांवरिया सेठ की तस्वीर को देखें, इधर अच्छी अच्छी लाइट वाली। अब मैं जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ की लोकेशन डाल दी मैंने। स्टैचू ऑफ बिलीफ जाएंगे, स्टैचू ऑफ बिलीफ जाएंगे, फिर उसके बाद में चलेंगे श्रीनाथ जी के, क्योंकि वहाँ से 4 या 5 किलोमीटर ही है श्रीनाथ जी। स्टैचू ऑफ बिलीफ भी नाथ द्वारा में और श्रीनाथ जी के टेम्पल में नाथ द्वारा में, तो दोनों जगह जाएंगे और फिर वहीं से सीधे जयपुर का रास्ता कट जाएगा, तो सीधे जयपुर निकल जाएंगे। वहाँ से जयपुर पड़ेगा मेरे हिसाब से 350 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो रात को दिक्कत नहीं आएगी। अभी निकलते पर्ची कटा के इसको। मिले जग से तुमसे खुद से जुदा हो गए। और मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी? मैं जा रहा हूँ पहले स्टैचू ऑफ बिलीफ, लेकिन उदयपुर 60 किलोमीटर था खाली वहाँ से, तो मैं सोचा उदयपुर भी चलिए आते। तो अभी पिछोला झील जा रहा हूँ, पिछोला झील दिखाता हूँ आपको। फिर उदयपुर से फिर जाऊँगा स्टैचू ऑफ बिलीफ, फिर जाऊँगा नाथ द्वारा और फिर जयपुर जाऊँगा। तो रात को जयपुर में भी लेट हो जाएगा, 1-2 बजेंगे जयपुर पहुँचने में। 21 किलोमीटर दिखा रहा है उदयपुर। अब उदयपुर 21 किलोमीटर, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे पिछोला झील। पिछोला झील की लोकेशन डाली है मैंने इसके अंदर। नॉन स्टॉप हाईवे चल रहा है अभी, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। पिछोला झील आ जाएगी थोड़ा सा आगे जाने के बाद में, 20 किलोमीटर बाद। अब मौसम बढ़िया हो रहा है, मज़े आ रहे हैं गाड़ी चलाने में, इसलिए मैं चल गया सीधा उदयपुर। अब उदयपुर में सर आपका स्वागत है बिल्कुल। देखो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, मौसम भी अच्छा हो रहा है यार, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अब एसी बंद करके कांच खोलता हूँ मैं। रुक जाओ भाई साहब, पता नहीं पीछे रह गए हम, पता नहीं कहाँ गलियों में आ गए, छोटी छोटी गलियों में घुसेड़ दी गाड़ी। अब इधर हो रहा है ट्रैफिक जाम, गाड़ी घुमाने में दिक्कत आएगी इधर। ये देखो कौन सी गलियों में आ गए हम यार, वापस घूम के जा रहे हैं हम, लंबा चक्कर आ गए। छोटी छोटी गलियाँ हैं, देख के चलानी पड़ेगी यार, अड़ ना जाए किसी को। सारे टूरिस्ट है इधर। हवाई जहाज आ गया। पूरा उदयपुर एक्सप्लोर कर लिया तो भाई अपन ने। मेन सिटी में आके उदयपुर की घूमते घुमाते, टैक्सी वाले से रास्ते पूछते पूछते गाड़ी चला रहा हूँ मैं, क्योंकि गूगल मैप तो गलत बता रहा है, सिटी के अंदर से रास्ता बता रहा है अभी तो लोकल जो टैक्सी वाले उनसे रास्ते पूछ पूछ के लेके जा रहा हूँ मैं। ये आगे का पिछोला झील, सिटी पैलेस के अंदर से आया मैं, रास्ता ही नहीं था। देखो बोटिंग वगैरह हो रही है, अरे से बाहर निकलेंगे जस्ट पिछोला आ जाएगी। जोरदार सीन है। वो बारिश आ गई। देखो बारिश आने लगी, उधर से बारिश आ रही है, ये तो बारिश आ गई। अब गाड़ी में जाके बैठे, मैंने मुँह धोया था, बारिश आ गई भयंकर। शीशे बंद कर दें गाड़ी के, मस्त मौसम हो गया यार। देखो भाई पूरी बारिश हो गई, अंदर बैठते बैठते पूरी बारिश हो गई। इधर से भी गीला हो गया पूरा। अब बाहर देखो, बाहर यार क्या नज़ारा है भैंस की। झील के पास में बारिश आ रही है और तेज आ रही है बारिश भी। कैमरा पूरा गीला हो रहा है। रुक गई बारिश तो गाड़ी पूरी गीली हो गई। पेड़ के नीचे खड़ी थी, पेड़ के दाने दाने आ गए उसके ऊपर। और नज़ारा देखो यार, इस साइड में पूरी गंदगी हो रही है, लेकिन कमल के पत्ते, कमल के फूल खिल रहे हैं इसमें। और बारिश आई ना अभी, तो उस साइड से ऐसे बारिश आ रही थी धीरे धीरे करती हुई, वो फुल फ्लैश बारिश हो गई। अब बारिश चल गई इधर, ऊपर तक बादल जा रहे हैं, बारिश धूप आने लग गई हल्की हल्की, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रहा। थोड़ी देर यहीं बैठेंगे अब यार। आ गया भाई खाना खाने के, बर्गर खाने, भूख लग रही भयंकर यार। बर्गर हैप्पी बर्थडे के वो हैं, बर्थडे के ट्रीट। ये मंगाया भाई एक कोरियन स्पाइसी पनीर, भयंकर स्पाइसी, बहुत भयंकर स्पाइसी है, लेकिन टेस्टी बहुत है यार। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं ये वाला, बहुत टेस्टी है। इतना स्पाइसी बर्गर था, लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया मैंने इतना स्पाइसी बर्गर। आप देख सकते हो मेरी आंखें लाल हो गई। अब कोल्ड ड्रिंक लेंगे कहीं से, बहुत भयंकर स्पाइसी था, लेकिन चीज़ थी मस्ट ट्राई।
बहुत अच्छी चीज़ थी। कोरियन स्पाइसी बर्गर, बर्गर किंग का शानदार बर्गर था भाई। लाल बंग बड़ी जचदी ओए रोड के दा मुंडा पीछे मारदा ए गेड़ी। ये आ गया भाई स्टैचू ऑफ बिलीफ। हमको यही आना स्टैचू ऑफ बिलीफ, तो हम इस पार्किंग में घुस गए गलत। तो इधर पार्किंग वाली मैडम थी, उन्होंने बोला कि इसकी पार्किंग है उस साइड में स्टैचू ऑफ बिलीफ की। तो ये वाली जो पार्किंग है ना, ये है श्रीनाथ जी की पार्किंग। श्रीनाथ जी का मंदिर भी जस्ट ये बगल में, ये 700-800 मीटर। तो गाड़ी मैंने खड़ी कर दी इधर, गाड़ी खड़ी कर दी। अब टैक्सी करेंगे, टैक्सी लेके जाएगी श्रीनाथ जी का मंदिर। तो दोनों का हमारे पास पास में होगा। इधर श्रीनाथ जी का मंदिर, यहाँ दर्शन करके आते हैं। पट खुले हुए हैं, ऐसे बोल रहे हैं, बोले 4 बजे 6 बजे तक पट खुले रहते हैं। तो पट खुले हुए हैं, तो दर्शन करके आएंगे, फिर उसके बाद में स्टैचू ऑफ बिलीफ जाएंगे। फिर बिल्कुल पास में उतार दिए टैक्सी वाले ने, 50 रुपये लग गए। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था, खाली 5 मिनट के 50 रुपये। देखो खतरनाक भीड़ हो रही है यार। वीआईपी के लिए बोल रहा था, हमको 350 रुपये की टिकट थी वीआईपी की, और एक 200 की टिकट थी, 2 थी। तो हमने वीआईपी लिया नहीं, नॉर्मल में करेंगे अभी। तो जूते चप्पल और मोबाइल रख के आएंगे, तो उसके बाद चलेंगे अंदर। दर्शन हुए शानदार यार, एक नंबर दर्शन हुए। मतलब 15 मिनट के लिए पट खुले थे, अंदर गए आराम से। मतलब भीड़ थी काफ़ी, लेकिन बहुत फर्स्ट क्लास दर्शन हुए। 10-15 मिनट तक खड़े रहे, जब पट बंद हुई जब बाहर निकले, बढ़िया दर्शन हुए। जब वहाँ एंटर कर रहे थे ना, तब एक आदमी मिला था हमको, मतलब बाहर खड़े थे, 2-4 पंडित है, क्या दलाल है क्या है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, पूरे 50 रुपये पर मेंबर लेंगे, और अंदर वीआईपी एंट्री कराएंगे। वीआईपी के भी चार्ज अलग से, 300 रुपये, 350 एक था और 200 एक था वीआईपी का। तो उन्होंने बोला रहने दो वीआईपी, हम वैसे नॉर्मल जाके कर लेंगे। तो नॉर्मल जाके करा, बड़े दर्शन हो गए, मज़ा आ गया भाई। अभी दही बड़े एंजॉय करा जाए, दही बड़े और दाल की पकौड़ी। तो दही बड़े देखते हैं। मैं दूसरी बार श्रीनाथ जी का आया था आज। एक बार पहले भी आया था, एक बार अभी आया, और दोनों बार मेरे साथ स्कैम हुआ। स्कैम क्या हुआ कि आप जब आते हो गाड़ी लेके, तो ये लोग फोर्स करते हैं आपको कि पार्किंग यहीं लगाओ, आगे पार्किंग नहीं है, यहाँ से टैक्सी जाना पड़ेगा आपको। लेकिन एक्चुअल में आप जो श्रीनाथ जी का जो रास्ता है ना मेन, उसको दिल्ली बाज़ार बोलते हैं, वहाँ तक आप गाड़ी ले जाके खड़ी कर सकते हो। वहाँ पे आराम से पार्किंग मिल जाएगी आपको, आप आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे आपका पार्किंग का चार्ज बच जाएगा, एक तो वहाँ पे लगेगा। एक ही बात है, 50 रुपये ये लेते, 50 रुपये बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गाड़ी लगा दी तो आपको टैक्सी करके जाना पड़ेगा फिर वहाँ तक। तो टैक्सी का चार्ज होता है 50 रुपये अलग से। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पास में ही पड़ता है, 5 मिनट या 10 मिनट की वॉक पड़ती है। तो गाड़ी खड़ी करके अंदर आराम से जा सकते हैं अपन। लेकिन पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ। चलो कोई बात नहीं, खैर ठीक है। पार्किंग जगह जगह पार्किंग में एक्सवी ले आया, फिर पैदल पैदल आने में तक गया था मैं, तो एक्सवी ले आया और बाहर ही लगा दी मैंने गाड़ी। देखो मैं बिल्कुल नीचे बैठा हूँ मूर्ति के, देखो कितनी ऊंची मूर्ति। अब ऊपर जाने का मन नहीं, क्योंकि 7:30 बजे तक की एंट्री खाली। बारिश का मौसम हो रहा है, इस चक्कर में वो बोल रहे हैं कि जल्दी भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो ऊपर जाने का मतलब नहीं है। टिकट तो मैंने ली 200 रुपये की। अब बोला अगर ऊपर जाना है तो 200 रुपये और दो, अपग्रेड कर देंगे अंदर जाके। लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं बाहर खाली उधर गार्डन में जाके वीडियो वगैरह बना लूँ और फिर चलते हैं बस खाली। और इधर ऊपर जाके पैर छू सकते हैं अपन शिव जी के, तो ये कर सकते हैं अपन 200 रुपये में अभी, और गार्डन में एंट्री कर सकते हैं। बाकी ऊपर जाना है 200 रुपये अपग्रेड करना पड़ेंगे। लेकिन ये कब भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। जब वो आप कैसे बादल बादल हो रहे हैं। ये आ गया भाई नंदी जी का स्टैचू, ये बहुत बड़ा स्टैचू है। और यहाँ से अपन देखेंगे ना ऊपर, तो शिव जी का स्टैचू पूरा कंप्लीट दिखेगा अपन को। ये देखो पूरा कंप्लीट स्टैचू दिखेगा यहाँ से। यहाँ से अपन फ़ोटो खींच सकते हैं, बढ़िया फ़ोटो आएगी यहाँ से। ये देखो 0.6 में कितना अच्छा लग रहा। अब लाइटिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है। 8 बजे होगी लाइटिंग, तो अभी तो 6:30 बजे हैं, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी। ये आ गए हम शिव जी के चरणों तक। मूर्ति ऊपर तक है, सांस फूल गई इतनी सीधी सड़क आने में। यहाँ चरण स्पर्श कर सकते हो आप। यहाँ से व्यू देखो, रात हो गई अब,
वो रहा हाईवे, वो रहा हाईवे। हमारे एक्सयूवी साइड में कोई चुपके से खड़ी होगी उस साइड में। और इधर नीचे गार्डन है, ये वो गार्डन है, मेज गार्डन नाम है इसका। इधर स्नो पार्क है, उधर वैक्स म्यूजियम है, बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है। मतलब यहाँ पे पहले नहीं थी जब मैं आया था लास्ट टाइम में। तो भाई ये भूल भुलैया में आ गया मैं। मूर्ति के नीचे एक भूल भुलैया वाला गार्डन बना हुआ है, इस गार्डन के अंदर आ गया। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। वैसे ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, हाइट तो नीचे ही है। फंस गया तो ऐसे तोड़ दिखा दूँगा ऊपर चला के। चलते मज़ा आएगा। चलते चलते रास्ता बंद हो गया। 2 बार रास्ते बंद हो गए और लाइट चालू हो गई भाई। गाइज रास्ते चालू हो गए गाइज। ये आ गई एग्जिट भाई। अरे अपन ऊपर चढ़ते हैं ना, इधर जाएंगे तो रास्ता बंद है। चालू हो गई, अब दिख रहा है पूरा क्लियर। पहले तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। वापस बाहर निकल गया अपन तो। अब बहुत बड़ा है भाई। हाईवे पर रोकी एक स्ट्रेच ब्रेक लेने के लिए गाड़ी। बहुत दूर आ गए हम। जयपुर बचा है अब खाली 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर जयपुर बचा। बढ़िया गाड़ी खेलती तुम्हारे भाई। अब चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे, फिर चलेंगे। गाड़ी की हालत देखो। बाकी बारिश हुई थी ना, देखो गाड़ी के ऊपर कीचड़ कीचड़ हो गया। बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है गाड़ी के ऊपर। शीशे तो साफ़ कर लेते पानी मार मार के, लेकिन कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है पूरी गाड़ी को आगे से। ये तो धुल जाएगी घर जाने के बाद। खैर पूरी गंदी हो रही है। लाइट वाइट एक बार साफ़ करूँगा, लेकिन लाइट की विजिबिलिटी कम लग रही है मेरे को अभी। बाकी सही है। चलते एक रेस्टोरेंट होटल BM प्लाजा चलते हैं भाई। चाय वाय पी ली बट बढ़िया। ये देखो कितनी गंदी हो रही गाड़ी। ये तो सिल्वर कलर है, इस चक्कर में तो दिख नहीं रही। अगर ब्लैक कलर होता ना तो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती गाड़ी। अभी अनलॉक ही छोड़ गया मैं तो, गाड़ी भूल ही गया लॉक करना यार। गाड़ी अनलॉक पड़ गया। लॉक होती तो शीशे फोल्ड रहते। अनलॉक पड़ी है गाड़ी। चलते हैं। गाड़ी ठंडी हो रही है अंदर से यार, मस्त ठंडी हो रही है गाड़ी। चलते हैं। मेरी शोर है यही गली गली में। अभी रुके एक टोल पार करके, थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए टॉयलेट वगैरह करेंगे। मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी किया कैरेंस, ऐसी स्पीड में भगा रहा भाई। मेरी गाड़ी जब 140 की स्पीड पर थी शायद, और वो मेरे से भी तेज़ था। मतलब 160 की स्पीड पर था वो। आगे जाके ट्रक आ गया उसका आगे एकदम से। बहुत भयंकर ब्रेक लगा उसने। गाड़ी पीछे से खड़ी हो गई, मतलब उचक गई। मतलब बिल्कुल खड़ी नहीं, उचक गई गाड़ी। तो वो मेरे को देख के हंस रहा, मैं उसको देख के हंस रहा। धीरे चलाया फिर वो गाड़ी। पहले तेज भागा था, फिर धीरे कर ली उसने गाड़ी। पीछे से देखो गाड़ी कितनी गंदी हो गई। ये तो मैंने वाइपर चलाया था और बीच में साफ है, लेकिन साइड में देखो कितनी गंदी हो रही है। अभी जब सुबह सूख जाएगी ना तब देखेगी गंदी। ये देखो बहुत गंदी होगी सुबह से, क्योंकि रास्ते में बारिश भी मिली थी हमको उदयपुर में, और उदयपुर के बाहर राजसमंद में बारिश मिली थी, तो इस चक्कर में गंदी होगी गाड़ी। बाकी तो क्लीन है पूरी। खाना खाने रुका हूँ एक होटल पे, इधर होटल माखन मिश्री सॉरी। तो ये राइट साइड में है। मेरी लेन थी वो वाली, राइट साइड में आया मैं। गाड़ी देखो सामने खड़ी करके आया हूँ, वो देखो दिख रही है एक्चुअली। टेढ़ी खड़ी करके आया थोड़ी ढलान पे, तो गाड़ी ऊंची हो रही है साइड से। तो अब अंदर बैठे बैठे देखता रहूँगा गाड़ी को भी, क्योंकि भूख लग रही है भयंकर। अब देखते हैं इसमें खाना कैसे मिलता है, क्योंकि हाईवे किंग है अभी यहाँ से 70 किलोमीटर और अजमेर पार करके आएगा। तो उससे पहले खाना खा लेते हैं। 11 बज चुके हैं। क्योंकि देखो कैसे खड़ी करी गाड़ी, ऊपर चढ़ा के आगे पेट में डाल के फिर टेढ़ी करके खड़ी करी इसको। रात के 1:44 हो रहे हैं, यानी 1:45 बज रहे हैं रात के।
रास्ता खाली है, मैं घर पहुंचने वाला हूँ, बस 5 मिनट का रास्ता और बाकी मेरे। बाकी पूरा रास्ता देखो, पूरा रास्ता खाली है, सुकून सपाट, वरना ट्रैफिक रहते हैं रास्तों पे। और गाड़ी मेरी देखो कितनी चल गई, 1,37,272 चल गई है। जब मैं गया था जब थी 1,36,422, यानी तकरीबन मोटा मोटा मान के चलो 850 किलोमीटर के आसपास चल गई है। 2 दिन में 850 की ट्रिप होगी, 850 किलोमीटर की। 6,000 का तेल डलवाया था मैंने, डीजल 6,000 का डलवाया था, 1,000 रुपये का पहले से था इसके अंदर। टैंक फुल हो गया था, अभी भी इसके अंदर 3 डंडे बता रहा, देखो 3 डंडे डीजल अभी बता रहा है इसके अंदर, यानी 1,000 का डीजल ऐसे कैसे बचा हुआ है अभी इसमें। तो 6,000 का डीजल लग गया मेरा। 6,000 के डीजल में सावरिया सेठ, उदयपुर, नाथद्वारा, श्रीनाथ जी सब जगह हो गए और आराम से घूम लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। 850 किलोमीटर बहुत हो गया यार, अकेला ड्राइव करके गया था मैं, काफ़ी लंबा ड्राइव हो गया। अब बस घर पहुंचने वाला हूँ मैं, पायल भी जगी हुई है, पापा भी जगे हुए हैं। घर जाके अब आराम फरमाएंगे थोड़ा सा। ये क्या कर रहे हैं रास्ते में भाई साहब, पटाखे उड़ा रहे, क्या कर रहे हैं, टोने टोटी कर रहे हैं भाई साहब। ये डांडिया खेल के आए हैं रास्ते में, पता नहीं क्या चौकी मार रहे चलो खैर करते हैं साले व्लॉग को एंड। फाइनली सावरिया सेठ जाने का हो ही गया अपना। स्टार्टिंग का मैंने व्लॉग बनाया था ज़्यादा टाइम का, लेकिन वो मिस हो गई, क्लिप सही नहीं है क्लिप, तो वो वाला काटना पड़ेगा। दोबारा से स्टार्ट करा, फिर मैंने होटल पहुंच के स्टार्ट करा मैंने। कोई बात नहीं, ये भी बहुत लंबा हो गया व्लॉग। बाकी चलो करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।